नंबर 9 इंग्लैंड रह गया आपका। जॉल पर अर्चर। क्या बोला तूने? नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेगी। पता नहीं आपको कोई बताया कि नहीं बताया, हम विस्तार से बता दे रहे हैं कि आप शकल, अकल और नस्ल तीनों से चुतिया आदमी हैं। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खैर, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। मौका हार्दिक पांड्या। लोगो 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 लानत है तुम पर, लानत। People screaming your name, you know. Yeah. Oh, that Gets that you. goosebump. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चल, यही नहीं, अभी और सुनिए। जब 2009 का वर्ल्ड कप जीत के आए, हमें कोई बहुत ज्यादा प्राइज नहीं मिले। वजीर तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? आजम थे उस वक्त के, उन्होंने हमें इनविटेशन दिया और हमें कोई 25-25 लाख रुपए का चेक दिया। अरे बाबा, हम बड़े खुश हुए। 2009 में 25 लाख बड़े बड़े पैसे थे। 2009 में वजीर आजम कौन थे? जी यूसुफ रजा गिलानी साहब। जी। तो वो हमें चेक मिला और चेक हमारा बाउंस हो गया। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? साले 10-10 हजार का सूट पहनते हैं और अकल 10 पैसे की भी नहीं है। अगर ज्यादा दिन इनके साथ रहा ना तो कोई 13 ही पत्ता बिछा देगा। हमने कहा गवर्नमेंट का चेक बाउंस हो गया, तो उन्होंने कहा जी के ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये चेक पीसीबी के चेयरमैन आपको देंगे। तो चेयरमैन साहब ने साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं चेक आपको वहां से मिला, मैं क्यों दूं? इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। फिर हमें जो अकलौती मनी मिलनी थी, प्राइज मनी हमें जो आईसीसी की तरफ से मिली, वही हमें जो मिली थी, वो जितनी भी थी। देखें, बात ये नहीं है, आपने एप्रिसिएशन अगर करनी है तो इतने बड़े लेवल पे भी जाके आप चीटिंग करेंगे तो फिर तो जाती है। क्या जोक मारा भाई। पाकिस्तान के क्रिकेटर सलमान अली आगा से पूछा गया है कि भाई आपका ड्रीम क्या है? एज ए टीम मैं चाहता हूँ कि हम T20 वर्ल्ड कप अभी वो जीते हैं 2027 में 50 वर्ल्ड कप है, वो दो वर्ल्ड कप मुझे चाहता हूँ कि मैं जीतूं। तो आई थिंक ये वो ड्रीम्स हैं जो पूरे हो जाए तो आगे वेरी। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कभी ना। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रोज आते हैं इस उम्मीद में आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। कहते हैं 2026 का वर्ल्ड कप जीतना और 2027 का वर्ल्ड कप जीतना। सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा 7 तारीख को नेदरलैंड्स के खिलाफ, फिर होगा यूएसए के खिलाफ और फिर 18 तारीख को होगा नामीबिया के खिलाफ। चलो, इंडिया का मैच तो हम हारे हुए हैं, उसको तो छोड़ ही दें। अभी चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे पार्टनर तो हम ही बनेंगे कभी। हाँ आदि, नहीं तो मैं 2 बाप का और मैं 3 बाप का, मैं 4 बाप का, मैं पूरी इंडिया का। बाकी ये 3 मैचेस में से हमें 2 जीतने हैं अगर हमें आगे के लिए क्वालिफाई करना है। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? जब वर्ल्ड कप में हमने इंडिया के साथ मैच खेला, वो मैच बिल्कुल सीधा था। आपको भी शायद बहुत गुस्सा आया होगा, यार ये मैच तो जीतना चाहिए था, बट आप एग्जैक्टली उसी बॉल पे आउट हुए थे। बुमराह की उसी बॉल पे आउट हुए थे। मैं तो कह रहा कि ये बॉल अगर इस एरिया में मिल गई इफ्तिखार भाई को तो बाहर जाएगी। वो आपको उसी एरिया में मिली, बट वो हिट नहीं लगा पाए थे। जी बिल्कुल। आप जिस वो मैच ने जितने हमें मतलब डिसहार्ट किया है, मेरे ख्याल में मेरी लाइफ में वही एक मैच था कि उसने मुझे और बल्कि सारी टीम को बहुत मतलब तोड़ दिया क्योंकि वो ऐसा मैच था कि वो हमारे हाथ में था। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि उस टाइम जब विकेट थी बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल। मतलब विकेट उस तरह बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था जिस तरह। फिर हमने थोड़ा एवरेज भी बढ़ाया जी।
तो स्ट्राइक रेट भी हमने मतलब वो कम स्ट्राइक रेट से कह रहे, एवरेज भी बढ़ गया। और आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये मेरा फेवरेट शॉट था। मगर जिस दिन आपका मतलब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि टीम ऐसे मतलब हम फंसे हुए थे ना, उसमें मेरा वाला ये वाला शॉट भी नहीं लगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हालांकि वो फुलटास बॉल था, बिल्कुल फुलटास बॉल था। मेरा मतलब मेरा जो कहते हैं आपका मतलब का बॉल था, वो मेरा मतलब का बॉल था, क्योंकि शायद वो यॉर्कर की ट्राई कर रहे बिल्कुल, उससे फुलटास हुई और आपके पूरे जो आपकी शॉट तो वो थी आपकी। वो मगर लगा भी था बॉल, मगर वो ऊपर की तरफ चढ़ गया। जी जी, ऊपर की तरफ चढ़ गया। तो मेरे ख्याल में उस मैच ने हमें बहुत ज्यादा डिसहार्ट किया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पीएसएल का रोड शो था या पीएसएल का ये कोई सेशन था, कोई मुझे कमेंट्स के अंदर ये बता दे, क्योंकि हमें लगा था कि रोड शो जो होगा वो लंदन के अंदर एक बस होगी, उसके ऊपर पीएसएल की ट्रॉफी को लेके फिरा जाएगा, बड़ा कुछ होगा। लेकिन अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। लेकिन अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें क्या है? वो तस्वीरें ये हैं कि लॉर्ड्स के ग्राउंड के अंदर बैठे हुए हैं और जिसको कहते हैं ना, बातचीत की जा रही है, एक डिस्कशन चल रही है। और वो ये भी नहीं हुआ कि लॉर्ड्स के स्टेडियम के अंदर फैंस को बुलाया और कोई एक्टिविटी चल रही हो, अली जफर वहीं पे बैठ के थोड़ी सी सिंगिंग कर रहा है। ये क्या था? ये तो अगर आपने करवाना था तो आप कजाफी स्टेडियम या कजाफी के पीसी होटल में करवा लेते, किसी भी होटल में करवा लेते। रोड शो तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि रोड शो हो कि लंदन की गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर पीएसएल की ट्रॉफी हो, पीएसएल के प्लेयर्स हो, वो लेके फिर रहे हो तो मजा आए। तो ये मुझे चीज समझ नहीं कि अभी तक तो मैंने ऐसी कोई फुटेज नहीं देखी जिसके अंदर हमें ऐसा कुछ दिखे। अगर तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अगर कोई फुटेज आती है तो फिर तो सही है, लेकिन अगर नहीं आती तो कोई मुझे ये बता दे ये रोड शो था कि ये जिसको कहता है ना एक सेशन था बातचीत का, इन्वेस्टर्स हो गए उनके साथ गुफ्तगू करने का, ये सेशन था। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।